कहानी का नाम दस्तक। आयशा एक लिखने वाली थी। ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। जब उसने पुराने शहर के एक सुनसान इलाके में एक अपार्टमेंट किराए पे लिया तो उसका सिर्फ एक मेरा इरादा था, शांति। एक नया उपन्यास लिखना था और शहर की भीड़ उसका दिमाग खराब कर रही थी। अपार्टमेंट पुराना था, दीवार पर सीप लगे हुए थे और दरवाजे कभी कभी खुद ब खुद खड़क जाते थे। लेकिन आयशा ने ध्यान नहीं दिया। लेखक थी, कल्पना उसकी रोज काम करती थी। पहली रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 1 बजे, जब सब कुछ बिल्कुल शांत था, तभी उसके फ्लैट के दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। थक थक। वह थोड़ा चौंक गई। सोचा कोई गलती से हो गया होगा। पीप होल से देखा, कोई नहीं था। दरवाजा खोला भी नहीं। लेकिन यह हर रात होने लगा। हर रात 1 बजे एक नमस्ते दस्तक। हर बार दरवाजा खुला नहीं होता, कोई होता भी नहीं। फिर भी वह आवाज, वह एक ही वक्त पे आती थी। एक दिन में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग औरत से हुई, मिसेस फारूकी। उसका अपार्टमेंट आयशा के बिल्कुल बगल में था। थोड़ी अजीब सी औरत थी, लंबे ढीले कपड़े, आंखों में कुछ पुराना सा दर्द। आयशा ने हौंसते हौंसते उससे अपनी रात की दस्तक का जिक्र किया। मिसेस फारूकी ने घूर कर और देखा और सिर्फ इतना कहा, जवाब मत देना, दस्तक का जवाब कभी मत देना। आयशा हंसी, सोचा कोई पुरानी सोच वाली औरत होगी। लेकिन उस रात फिर से वही दस्तक हुई और इस बार कोई आवाज भी आई। धीमी, हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई उसके कान के करीब हो। आयशा, मुझे अंदर आने दो। उसका खून जम गया। वह हिलती भी नहीं रही। दरवाजा बंद था, मगर लग रहा था जैसे कोई अंदर दीवार के अंदर से बोल रहा हो। अगले दिन वो फिर से मिसेस फारूकी के पास गई। बुजुर्ग ने बिना कुछ पूछे एक छोटा सा तावीज दिया और कहा, यह दरवाजे पे लटका दो और याद रखना, अगर कभी भी कौन हाँ मैं कह दिया तो उससे रास्ता मिल जाएगा। आयशा ने उस दिन की रात तावीज दरवाजे पे लटका दिया। लेकिन उस रात दस्तक पहले से तेज थी, जैसे कोई ज्यादा गुस्सा हो। दीवार से एक बार आवाज आई, तुम मुझे रोका है पर मैं अंदर आता हूं। आयशा ने मंत्र याद करने की कोशिश की जो उसे सिखाया गया था, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। घर की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगी। टीवी स्टी अचानक चिल्लाने लगा। खिड़की खुल गई, कागज उड़ गए और एक बार फिर उस आवाज ने कहा, दरवाजा बंद है लेकिन तुम्हारा डर खुला है। अगली सुबह सब शांत था, लेकिन आयशा वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था, ठंडी, खाली, जैसे कोई और हो। पड़ोसी कहने लगे उसे रात को खिड़की से छत पर बैठ के बातें करते देखा जाता है, लेकिन वो अकेली होती है। और अब उसके फ्लैट से हर रात एक नई दस्तक आती है। अब मिसेस आरूही अपने फ्लैट में बंद रहती है और लोग कहते हैं आयशा का दरवाजा कभी भी बंद नहीं रहता। दस्तक एक बार दे दिया तो कोई लौट के नहीं आता। इसका नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताना दोस्तों आपको कैसी लगी स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।